हो गया शुरू। सारे भाई ने राम राम भाई, मैं आप सबका भाई संजीव सोंगरी लाइव जुड़ गए, लाइव जुड़े यहाँ पर कोल कॉम्प्लेक्स से, और मेरे साथ हैं पूर्व आईजी रणवीर सिंह जी। बात करांगे कड़वे सवालों की बौछार करांगे कि आम आदमी किस तरीके से आज दुखी है, परेशान है, और कुकर आज कैथल में पहुंचे। राम राम जी। राम राम जी, राम राम संजीव जी। कैसे पहुंचे जी आज कैथल, क्या मुद्दा है? आज में हमने एक मुहिम चलाई हुई है, मिशन लोक स्वराज, जिसके तहत हम अपनी युवा टीम को, जो एक आजकल रास्तों से भटक चुकी है, उनको सही रास्ते पे कैसे लाएं। चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे इनकी ड्रिंकिंग हो, चाहे इनकी ड्रग्स हो, चाहे इनकी बेरोजगारी हो, चाहे इनके माँ बाप बहू बेटी की सुरक्षा हो, उन विषयों को लेके हमने एक मिशन लोक स्वराज, लोगों का राज कैसे आएगा और उस राज में इन्हें अधिकार कैसे मिलेंगे, निर्णय लेने के अधिकार कैसे मिलेंगे, और ये अपनी समस्याओं को अपने गांव लेवल पे, शहर लेवल पे कैसे दूर करेंगे, जिससे कि वर्तमान व्यवस्था के नेताओं से, अफसरों से, इस प्रशासन से इनको छुटकारा, मुक्ति मिल जाए और ये अपने ही गांव के अंदर ग्राम स्वराज की परिभाषा के साथ अपने निर्णय लें, अपनी समस्याएं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे चिकित्सा से संबंधित हो, चाहे सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे न्याय से संबंधित हो, उनको अपने ही ग्राम सभा के सचिवालय में बैठ के उसका निर्णय ले सकें, और अपने समाज जो आज तिल तिल करके जी रहा है, हवा, ऑक्सीजन आपकी ठीक नहीं है, कितना प्रदूषण है, आप नेट पे निकाल लो। आपका पानी ठीक नहीं है, कितना टीडीएस है। आपकी ज़मीन ठीक नहीं है, कितना पेस्टिसाइड उसमें है। जब आपका हवा, पानी, मिट्टी, अनाज, आपका सब कुछ जहरीला हो चुका है, और मुझे बड़े खेद के साथ, दुख के साथ ये कहना पड़ा, ना तो सरकार का कोई नुमाइंदा इस काम को कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है यूथ को, गांव को, समाज को और शहर को, और ना कोई सामाजिक संगठन आगे आ रहा है। तो हमने ये बीड़ा लिया है कि हम अपने यूथ को, अपने गांव को बचाएंगे, और उनके साथ अपने शहरों को बचाएंगे, और अपने लोगों की समस्याओं को हर हालत से दूर करेंगे। यही हमारा मिशन लोक स्वराज है। बड़ी अच्छी बात लगी आपने जो बोला, लोक स्वराज का जो आपने कार्य बताया, गांव में भी ग्राम स्वराज होना चाहिए जिस तरीके से आपने बताया। लेकिन आज युवा कहीं ना कहीं भटक गया है। आपने बात करी नशे की, नशे की तरफ तो जा रहा है युवा। दूसरी चीज हम बात करते हैं, विदेश की तरफ भी रुख है, और आप यहाँ कैथल में एसपी पद पे भी रहे, डीएसपी पद पे भी रहे। जब एक पद पे होता है एक इंसान, तब वो शायद समाज को भूल जाता है, और जब रिटायर होता है तो तब उसको शायद समाज याद आता है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? संजीव, आपने बड़ा सवाल सही और डायरेक्ट किया। अगर जो भी उस टाइम के युवा, जब मैं एसपी या डीएसपी यहाँ पे था, मैंने उस कुर्सी पे बैठ के समाज की समस्याओं को, क्योंकि मेरा क्षेत्र अपराध था और नशा था, आज वो युवा करीब 50 से 60 साल का है। कहीं जाके आप पूछोगे, मेरे साथ एक युवा अभी भी यहाँ ईसम सिंह जी बैठे हैं, हमने समाज के अंदर नशा नहीं बिकने दिया। एक समाज के अंदर जो गूंडा तत्व था, जो अपराध में था, उसको नहीं पनपने दिया, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखा। तीसरा सवाल, रिटायरमेंट। मैंने रिटायरमेंट नहीं है, मैं वीआरएस, वॉलंटियर रिटायर होके नौकरी छोड़ के सामाजिक क्षेत्र में मैं कूदा हूँ, इस दलदल में कूदा हूँ, इस दलदल को, इस कीचड़ को साफ करने के लिए, और पूरा कॉन्फिडेंस हूँ कि हर हालत में इन्हीं 2-4-6 महीने में इसको हम साफ कर डालेंगे। ये युवा क्रांतिकारी अब हमारे साथ हैं, हर हालत से इस काम को करेंगे। इसी को करने के लिए हमने यूथ बचाने का ये अभियान रखा है। जिस तरीके से युवा आपके साथ दिख रहे हैं, बैठे भी हैं, और हम बात करें जिस तरीके से आज बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं युवाओं के ऊपर या नौजवानों के ऊपर आजकल औरतों ने बहाना लेके इल्ज़ाम लगाना और शुरू कर दिया कि छेड़खानी की, चाहे उसने की नहीं की,
वो बाद की चीजें हैं। और एक इंसान अंदर चला जाता है तो अपना कोई प्रावधान ऐसा भी है कि जब तक वो वापस आता है, जब तक उसके ऊपर गुनाह साबित नहीं होते, और वो अंदर ही जेल काटता है अपनी, और बाद में उसको बेगुनाह साबित कर दिया जाता है, उस टाइम उस पीरियड का कोई हिसाब किताब नहीं है। उसके बारे में क्या कहें? मैं आपकी बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि आज अपराध का ये जो दायरा है जो यूथ के ऊपर आया है, यूथ को बरगला के, सबजबाज दिखा के या बहका करके या उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा के, खासकर उस यूथ के ऊपर जिस परिवार थोड़ा सा खाता पीता बोलते हैं, जिसके पास दो पैसे का साधन ठीक है, उसकी यूथ को ज़्यादा मतलब लोग पकड़ते हैं ताकि उसके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया जाए झूठा और करिए। इसके लिए दो चीज़ का रास्ता। सबसे पहले समाज को आगे आना पड़ेगा अपने अधिकार लेने के लिए कि हमारे युवा बेटे के साथ ही गलत काम क्यों हुआ, नंबर एक। फिर भी वो लोग कामयाब होने चाहते हैं तो आपको प्रशासन को ये मजबूर करना पड़ेगा कि वो जनता का नौकर है, उसका काम इंसाफ देना है। नंबर तीन, आपको कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा। अगर कोई आपके पास झूठा इल्जाम लगाता है तो आप भी अपना इस्तगासा या कंप्लेंट अपने मजिस्ट्रेट के पास डालते हैं। लेकिन मैं आज भी ये बात समझ रहा हूं, अगर पुलिस भी काम ना करें, जो मेन काम है पुलिस का कि भी कोई झूठी कंप्लेंट हमारे पास आ जाए और उसका इलाज ना हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, या कोई झूठा इल्जाम लगाता है तो नहीं। सबसे पहला काम मैं समाज का ही मानता हूं कि समाज के लोगों को इस अधिकार को लेने के लिए, न्याय के अधिकार को लेने के लिए आगे आना पड़ेगा, और यही हमारे लोक स्वराज का मिशन है। नहीं तो ये यूथ इसी तरह से विदेशों में भागता रहेगा, क्योंकि यहाँ उसको ना तो नौकरी मिल रही है, ना रोजगार मिल रहा है, और ऊपर से सरकार की सिस्टम नशे का और करप्शन का इतना गजब है कि भी हर गली में आज दारू बिक रही है, हर गली में आज हुक्का बार हो रही हैं, और हर गली में ड्रग्स या चिट्टे का इतना प्रभाव हो रहा है कि यूथ को नशे में पागल बना दिया है, और बुजुर्ग आदमी अपने बच्चों को बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। और गांव में मैंने बताया हवा पानी मिट्टी जहरीली होगी तो लोग कैसे बचेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस मिशन के अंदर सब लोग हमारे साथ आएंगे, खासकर युवा, और ये क्रांति अब हम ला के रहेंगे लोक स्वराज की। आप लोक स्वराज का बार बार नाम ले रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए दौड़ पड़े हो इसी दौर में? बहुत सही सवाल है। ये राजनीति नहीं है, राजनीति का सही वर्ड है राज करने की नीति, कि आप क्या सिस्टम लोगों को दे रहे हैं। परिवार भी सिस्टम से चलता है, गांव भी सिस्टम से चलता है, और राज्य भी सिस्टम से चलेगा। अगर आपकी व्यवस्था ठीक है तो आप हर हालत में उनको सही रास्ता दे सकते हो। हमने सिस्टम को बताया है, जब तक सरकार की नीति और नीयत सही होगी तो नीति सही बनेगी। नीयत, अगर उसकी नीयति नशा बेचने की है, नीयति राज करने की है, नीति लोगों के टैक्स रुपी मलाई खाने की है, तो नीति अच्छी कैसे बनेगी। इनका काम आज की नीतियां हैं हमें सबजबाज दिखा के राज को भोगना। हमारी ये नीति नहीं है। हम है समाज को बचाना। हम अपनी सरकार नहीं बनाने, हम तो लोगों की सरकार बनाने। हम राजनीति आ ही नहीं सकती इसके अंदर। लोगों की सरकार बने, लोगों को निर्णय लेने का अधिकार 73वें संशोधन में है, वो ग्राम स्वराज मिले। 74वें संशोधन में शहर स्वराज वो उनके मिले, और इस गुलामी से उनका पीछा छूटे जो वर्तमान व्यवस्था है। हम उन्हें वो राज करने की नीति या वो सिस्टम उन्हें दे रहे हैं जिससे कि इस गुलामी से पीछा छोड़े। आज आप किसी दफ्तर में जाइए, वहां चपरासी बाहर खड़ा है या सिपाही बाहर खड़ा है, वो आपको घुसने देता है, जबकि भारत देश के लोग, उन्हीं का तो पैसा है, सरकार चलती है, उन्हीं का वोट है, सरकार बनती है, और लोग हाथ जोड़ के उसके दरवाजे पे क्यों खड़े हैं। हम उन्हें यह समझा रहे हैं कि हम भारत के लोग इस देश के मालिक हैं, हमें अपने देश को बचाना है, अपने इन युवाओं को बचाना है। नहीं तो हम क्या होंगे अगले 10 साल के अंदर। ये रूह कांप जाती है कि इतना बुरा हाल हो रहा है कि हमारा हवा पानी ठीक नहीं है। किसकी वजह से? सिस्टम की वजह से। जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही है और लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, और सरकार सिर्फ डिजिटल की तरफ ध्यान दे रही है कि डिजिटल जीएसटी अलग से है, उसके ऊपर आईएसटी अलग से है, तो
सरकार ने इतने कर लगा दिए, इतने टैक्स लगा दिए, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मैं आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूं। सरकार, मैंने बताया कि अपना सिस्टम, आज सरकार के ऊपर 4 लाख करोड़ का, मतलब उनके ऊपर इतना कर्जा है, डेट। मतलब मां के पेट से बच्चा पैदा होता है तो उसको 1 लाख रुपए का कर्जा है उसके ऊपर। तो इतना इन्होंने गंदा सिस्टम बना रखा है, लोगों को टैक्स लगा लगा करके और उनका शोषण करने का सिस्टम बना रखा है, जिसको तोड़ने के लिए अब लोगों को आगे आना पड़ेगा। अभी तुम्हारी सरकारें हमने बहुत बना दी, अब हमें अपनी गांव में अपनी सरकार चाहिए, हमें शहर में अपनी सरकार चाहिए, जहां हमारा ग्राम स्वराज, जहां हमारी वार्ड सभा निर्णय ले सके अपनी समस्याओं के बारे में और तुम लोगों से हमें मुक्ति मिल सके। धन्यवाद जी। और किसी युवा को कोई प्रश्न पूछना हो भाई आईजी साहब से? तो जितने भी भाई जुड़े, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई। ये हमारे पूर्व आईजी रणबीर सिंह जी, और टाइम टाइम पे फिर मुलाकात करते रहोगे, टाइम टाइम पे पूछते रहोगे कड़वे सवाल। जितने भाई जुड़े, सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद।